everyone, welcome to the UPSC Mentor. This is part 2 of the free answer writing initiative. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। कल हमने किया था सोसाइटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में मैं 4 से 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि आप एक आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या ऐसा कंटेंट लिखिए जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आप किस तरीके से +1 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये आंसर राइटिंग इनिशिएटिव उन सब लोगों के लिए जो इस साल मेंस लिख रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर भी मेंस लिख रहे हैं, वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। डेली बेसिस पे एक PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में। देखिए, नंबर फर्स्ट चीज आती है, अब यहाँ पे आप इस आंसर को अलग किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बात आ जाती है इंट्रो में कि आपको महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का डिफरेंस बताना है, एजुकेशन और नेशनलिज्म में उनका अप्रोच कैसे करके डिफरेंट था। तो देखिए, यहाँ पे जो है, इनके अप्रोच को डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम ऐड कर दिए कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ऑफर्ड कॉन्ट्रास्टिंग विजन ऑन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म. Gandhi emphasized self-reliance, modern education in Hind स्वराज, while Tagore promoted creative freedom and nationalism. ऐसे बस ये बुक ऐड करने से क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा सा दूसरों से अलग बनेगा कि आपने, बाकी सब लोग भी यही सब चीजें लिख रहे होंगे कि गांधी जी ने ये बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला, बट थोड़ा सा अलग बनाने के लिए आपने यहाँ पे बुक्स को ऐड कर दिया। अब आता है इसका बॉडी पार्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों को जो है, अगर ये आपका आंसर शीट है, तो अगर यहाँ तक आप लोगों का इंट्रो आया है, तो जब बॉडी बनाएंगे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैंने हेडिंग डाल दी एजुकेशन फिलोसफी कॉन्ट्रास्ट एंड विजन। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशन में किस तरीके से डिफरेंस है। अब इसको भी अलग बनाने के लिए थोड़ा सा अलग आप यहाँ पे इसको टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करिए, दोनों के ही विजन को, गांधी जी के और रविंद्रनाथ टैगोर के विजन को। इस तरीके से एक एक हेडिंग डालते चलिए कि फिलोसफी में कैसे अलग थे, एम ऑफ एजुकेशन में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, करिकुलम में, और फिर यहाँ पे जो है आप उनकी बात को लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चरिंग दूसरों से बेटर तरीके से होगा। स्ट्रक्चरिंग से भी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और ये एक एक हेडिंग यहाँ पे बनाते जा रहे हैं कि बेसिक फिलोसफी में कैसे अलग है वो लोग एम ऑफ एजुकेशन में कैसे अलग है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में कैसे अलग है। ये चीजें भी जो है आपके आंसर पे बहुत अलग से असर डालेंगी। और देखिए, इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज करिए, जैसे कि नई तालीम है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती आ जाता है, उनके कीवर्ड्स आ जाते हैं यूनिवर्सलिज्म। इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज करिए। आपको जिसको भी PDF डाउनलोड करनी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे PDF भी अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को स्पेसिफिक कंटेंट भी मिल पाए वहाँ से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और अलग बनाने के लिए यहाँ पे आप गांधी और टैगोर का एक एक कोट भी ऐड कर सकते हैं कि गांधी ने क्या बोला था, लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन इन इटसेल्फ, एंड टैगोर ने क्या बोला था, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंसेस। तो देखिए, इस तरीके से ये जो कोट्स है ना, आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जब आप इनका डिवीजन बताना स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में। उससे भी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, आपने दूसरों से कुछ अलग लिखा है। फिर आप अपना दूसरा हेडिंग बनाइए नेशनलिज्म के ऊपर, क्योंकि अब यहाँ पे जो दूसरी चीज पूछी गई थी, हमें इनका डिफरेंसेस इन अप्रोच बताना था एजुकेशन में और नेशनलिज्म में, दोनों ही चीजों में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, इंस्पिरेशन, व्यूज ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पेट्रियोटिज्म आ जाता है। इस तरीके से हेडिंग बनाइए, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर वाले उसमें बताया। देखिए, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पार्ट था कि आपको एजुकेशन पे बताना था, दूसरा पार्ट था नेशनलिज्म पे। आप नेशनलिज्म की हेडिंग बना के उसी तरीके से बताइए और थोड़े बहुत ऐसे कीवर्ड्स को यूज करिए ताकि थोड़ा सा अलग लगे। अलग बनाएंगे दूसरों से तभी एग्जामिनर वो हाफ मार्क या फिर 1 मार्क एक्स्ट्रा देगा। और हर आंसर में हाफ मार्क या 1 मार्क एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि पूरी कॉपी में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब देखिए, कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस बोथ रिस्पेक्टेड ईच अदर, टैगोर गिव गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा वाइल गांधी कॉल्ड टैगोर गुरुदेव। देखिए, इस तरीके के फिर से यहाँ पे हमने कीवर्ड्स यूज कर दिए लाइक महात्मा एंड गुरुदेव। ये भी आपके आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे दूसरे लोगों से। स्टार्ट हमने यहाँ पे बुक के नेम से किया, फिर यहाँ पे मैंने आपको एक अलग से स्ट्रक्चरिंग बताई, थोड़े बहुत कोर्स बताए, यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स बताए लाइक नई तालीम एंड विश्व भारती, इनको यूज करिए।
फिर से यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चरिंग बताई, कोड्स बताए, कीवर्ड्स बताए, और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने जो एक दूसरे को बोला था इस तरीके से हम महात्मा एंड गुरुदेव इस तरीके से करके हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सबकी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।